विरोधी लोग हैं ये अपने आप को बहुत शाना समझते हैं। बिहार बदलना एक जुमला हो गया। ऐसे कोई आदमी बिहार टाइम पास करने के लिए आएगा? बिहार स्विट्जरलैंड बना दीजिए। इसीलिए आए हैं 5 वर्षों में कुछ काम हुआ नहीं। 6 महीने से हमारी महायान यात्रा चल रही है और आज लोग हमसे आके पूछ रहे हैं कि आप अभी आई? फालतू चर्चाएं होती, मास्क क्यों लगाते? सैलों में बाल कटा के और फोटो डाल रहे हैं तो वो राजनीति है। मार्स के लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं है या जुपिटर के लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम बिहार में पॉपुलर। पटना में सिर्फ पोस्टर लगाना तो राजनीति नहीं है। हमारे कंधे पे रो रही थी, क्या वो असलियत नहीं थी? को लगता है कि राजनीति करने में दीवार जो है बिहार में सारे वो भी एक मीडियम है, तो उस पर जब पोस्टर लगा है तो मतलब कि राजनीति हो रही है। लो IQ है और ये इतने मूर्ख। चेहरा का जो महत्व है वो बढ़ गया है। इस बार प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। इन तीनों में से आपके पसंदीदा कौन? किशोर जी तो अब तो 50 के काफी क्लोज है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में जब भी राजनीति की बात आती है और उसमें एक नया चेहरा जब आता है तो बिहार वासियों को बड़ा ही उस नए चेहरे से उम्मीदें हो जाती है। हमारे साथ जो शख्सियत है 2020 में आई और सीधे तौर पर खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुद को घोषित कर दिया। ये इनका नाम है पुष्पम प्रिय चौधरी, जो कि हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है पहले आप। थैंक यू सो मच। देखिए, ये लंदन से पढ़कर आई, ट्विटर पर ट्वीट की, फेसबुक पर काफी ज्यादा वायरल हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में हर किसी के जुबान पर इनकी पार्टी से ज्यादा इनका नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। आज इनसे कई सारे सवाल हैं जो पूछा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि पुष्पम जी आप सारे सवालों का जवाब भी देंगी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप लंदन से पढ़कर आए, बिहार की राजनीति को आप कितना समझ पाए? क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो लोग ये बात नहीं जानते होंगे उनके लिए हमें कहना चाहेंगे कि हम बिहार के ही हैं जी। बिहार में ही पैदा हुए थे। दरभंगा मिथिला में एक जगह है बिहार में, वहाँ पैदा हुए थे। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा +2 तक की बिहार से ही की। और उसके बाद हम 4 वर्षों के लिए पढ़ने के लिए बाहर गए, सिम्बायोसिस से पुणे में, उसमें क्योंकि यहाँ पे उस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे। और उसके बाद हम फिर बिहार में आके 4 साल काम भी किए और फिर बाहर विदेशों में पढ़ाई करने के लिए गए। तो हम काफ़ी अच्छे से बिहार को जानते हैं। अब कह सकते हैं कि हम बिहार के रग रग से वाकिफ़ हैं। और हमारा जो फैमिली है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें हमारे घर के सभी लोग राजनीति में हैं, जदयू में हैं। तो हम बिहार में किस वजह से वोटिंग होती है, बिहार के क्या समीकरण हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अगर समीकरण की बात करें तो राजद में MY समीकरण चलता है। जदयू का आपने बात किया, जदयू में भी अगड़ी पिछड़ी जातियाँ चलती है। आप तो जाति के ऊपर उठना चाहती हैं, आपकी जो पार्टी है, फिर आप कैसे समीकरण घुसा दिएगा? बिहारी समीकरण। जो लोग बिहार के हैं, जिनको ये इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली एहसास है, खास करके गांव में रहने वाले लोग, कि पिछले 5 वर्षों में कुछ काम हुआ नहीं है। नल में जो है वो पानी जो आता है, अगर आता है तो महकते हुए आता है। हर जगह बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो उन बिहारियों का जो समीकरण है वो हमारा समीकरण है। अच्छा, आप बिहार बदलने की बात करती हैं, लेकिन बिहार में लगता है कि जब पिछला बार आप आई थी, आपकी नई नवेली पार्टी थी, तब आप पीछे, मतलब जनता जो है आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाई थी, आप हार गई थी। तो इस बार क्या नई रणनीति होगी? हमें जनता ने पिछली बार भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हमने जाति की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, और उसके बाद भी हमें सिर्फ महज 2 हफ्ते मिले थे। पहले चरण का जो चुनाव था उसमें हमारी पार्टी को इन्होंने रजिस्टर नहीं किया। हम कोर्ट गए तब 13 अक्टूबर 2020 को, जबकि 1/4 चुनाव हो चुका था, तब हमें सिंबल मिला, जो हम अपना सिंबल सिर्फ 2 हफ्ते में लोगों तक पहुंचा पाए। मैक्सिमम के पास पहुंचा ही नहीं पाए। फिर भी लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वो भी कोविड वाले साल में। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, और उसी वजह से हम यहाँ हैं। और लोगों का ही सपोर्ट देख के 2020 के बाद से बिहार में अचानक से राजनीति करने वाले लोगों की एक हुजूम सी आ गई। सब राजनीति करने के लिए बिहार में आ गए। सबको राजनीति, हाँ, कि सबको राजनीति करना है, सबको जो है वो बिहार बदलना है। बिहार बदलना एक जुमला हो गया है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि जब हमने कहा था, आपने तो कॉपी करके उसको बोल दिया कि बिहार बदलना है, लेकिन डिस्कशन तो इस बात पे करने की ज़रूरत है ना कि बिहार बदलने का मतलब क्या है। अच्छा, अगर बात करें तो कुछ सवाल भी मैं लिख कर आई हूँ कि आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पे की मतलब नेता हैं।
अगर देखा जाए तो इस चुनाव में आप सोशल मीडिया को कैसे अपने वोट में बदलिएगा? देखिए, ये लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, ये अपने आप को बहुत शाना समझते हैं और इसीलिए और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। सोशल मीडिया क्या होता है? एक मीडियम है, जैसे अखबार एक मीडियम है, वैसे ही सोशल मीडिया एक मीडियम है। इन लोगों को लगता है कि राजनीति करने में दीवार जो है बिहार में सारे, वो भी एक मीडियम है, तो उस पर जब पोस्टर लगा है तो मतलब कि राजनीति हो रही है। क्या आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं? क्या ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं है? तो पूरा बिहार तो सोशल मीडिया पे ही है। तो सोशल मीडिया पे अगर हम पॉपुलर हैं, उसका मतलब क्या है? मार्स के लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं है, या जुपिटर के लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका मतलब ये है कि हम बिहार में पॉपुलर हैं। और उस बात को डिस्क्रेडिट करने के लिए इनका इतना लो IQ है और ये इतने मूर्ख हैं कि तब ये झुनझुना ये बजाते हैं कि हम सोशल मीडिया पार्टी हैं। ये अच्छी बात है कि हम सोशल मीडिया पार्टी हैं, इसका मतलब है कि हम बिहार में काफ़ी पॉपुलर हैं। अच्छा, 2020 का चुनाव की अगर बात करें तो उसके बाद से राजनीति काफ़ी बदलती हुई नजर आई, लेकिन आप जमीनी स्तर पर कितना पहुंच पाए? क्योंकि 5 साल आपकी पार्टी अब नई नवेली तो रही नहीं जी। आप जमीनी स्तर पर कितना पहुंच पाए, कितने लोगों तक जा पाई हैं? काफ़ी लोगों तक जा पाए हैं। 45,000 गाँव हैं हाउएवर, और हमारा पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि हम ही से मिलना चाहते हैं और हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसे गांव गए हैं हम जहां पे आज तक लालू जी और नीतीश जी को लोगों ने आमने सामने देखा नहीं है। ऐसे बहुत से गांव हैं। लाइक आप ऐसा कह सकते, ऑब्वियस है कि 45,000 अगर गांव होंगे तो संभव ही नहीं है किसी आदमी के लिए कि हर जगह वो चला जाए। तो हम काफ़ी लोगों से मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ लोगों से मिलना बाकी है और वो आने वाले दिनों में हम करेंगे। क्या 2020 में कोई ऐसी रणनीति थी कि आप अचानक आई, नई नवेली थी, शायद इसलिए आप हार गई, फिर इस बार आप कि नई आगे की क्या योजना होगी? हमने तो आपको भी बताया कि इसीलिए हार गए क्योंकि कोविड आया। कोविड की वजह से 8 मार्च को जब हम आए, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन जुलाई के बाद खुला। तब तो चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों को काफ़ी इस चीज़ का डर था, तो आनन फानन में चुनाव कराए। और मात्र 2 हफ्ते, ये सब कोई बना के बोलने वाली बातें नहीं है, ये फैक्चुअल बातें हैं कि हमारी पार्टी को 13 अक्टूबर 2020 को रजिस्टर किया गया, जिसमें पहले चरण का चुनाव बीत चुका था। और पार्टी में सिर्फ नाम पे वोटिंग नहीं होती है, एक सिंबल होता है पार्टी का जिस पे वोटिंग होती है। तो जो नई सिंबल्स नई पार्टी होती हैं, वो उनको अपना सिंबल लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो वो हम 2 हफ्ते में जितना पहुंचा पाए उतना हमें वोट आया। अभी आप कितने लोगों तक अपना सिंबल पहुंचा पाएंगे? क्योंकि उस समय तो 2 हफ्ते थे, लेकिन अभी कितने लोगों तक आप लोग पहुंच पाए हैं? देखिए, पार्टी एक व्यक्ति की नहीं होती, ठीक है, चेहरा एक होता है, वो भी एक ख़राब तरीका है। हमारे बिहार में चेहरा होता है मोस्टली, इसी वजह से ये कारण था कि हमने कहा कि हम CM कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी राजनीति होती है। पार्टी में प्रत्याशी होते हैं, हर जगह के प्रत्याशी होते हैं। जैसे हमारे 148 सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हमारी पार्टी के थे, वो लोग उसी जगह पे रहते हैं। पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष होते हैं, पंचायतों तक गाँवों में अध्यक्ष होते हैं, हमारे पार्टी में एक सचिव भी होते हैं। तो ये सब जो जहाँ है वहाँ पे इंटैक्ट है। हाउएवर, जो नैरेटिव है वो अमीर लोग बनाते हैं बिहार में, ठेकेदार टाइप के लोग नैरेटिव बनाते हैं, जिनके पास स्कॉर्पियो हो कम से कम एक। हमारे पार्टी में सबऑल्टर्न लोग हैं, जो वास्तविकता में गाँव में रहते हैं, गाँव में रहने वाले लोग हैं। तो वो नैरेटिव भले ही नहीं बनाते हों, लेकिन चुनाव ऐसे ही लोग जिताते हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सब कुछ इंटैक्ट है। इस बार सब कुछ रणनीति बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, परिवारवाद के खिलाफ खुद को आप बताती है। कुछ देर पहले आपने बताया कि पूरा परिवार आपका जदयू में है, तो आप खुद एक परिवार, राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं, फिर खुद को ये दोहरा मापदंड नहीं दिखता इसमें? कैसे दोहरा दिखेगा? अगर हमारे पिताजी नेता हैं, तो अगर हम परिवार के होते तो उनका गद्दी ले लेते। यही परिवारवाद होता है ना। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पिताजी टीचर हैं और आप टीचर बन गए तो परिवारवाद हो गया। परिवारवाद का ये मतलब होता है कि अगर टीचर बनने के लिए आपने उनके फ़ोन पे जो कॉन्टैक्ट है उसका यूज़ किया, अगर टीचर बनने के लिए आपने किसी से अपना नाम लिखवा लिया, अगर टीचर बनने के लिए आपने उनके पैसे को दे के और तब वो पोस्ट खरीद ली। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर हम परिवारवाद के होते तो हम जदयू में होते, तब तो जीत गए रहते। तब तो 10 दिन पहले हम आते। छोड़ दीजिए आप 8 मार्च, तब तो हम चुनाव के 10 दिन पहले आते। ऐसे ही जीतते हैं लोग, हमारा खुद के परिवार में ऐसे ही जीतते हैं लोग।
हो गया, सीधे जीत गए रहते। लेकिन क्योंकि हम उसके खिलाफ हैं और हमें लगता है कि बिहार में और हमारे देश में लोगों को एक पढ़ाई पढ़ा दी गई है जो बड़ी ही अलग तरह की पढ़ाई है, उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है। और हम इतना संघर्ष का रास्ता सिर्फ इस वजह से चुन रहे हैं, जिसको लेके काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि ये बेवकूफ़ी का रास्ता है, आपके पास तो रास्ता है, घुस जाइए उसमें। लेकिन हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हम परिवारवाद के खिलाफ है। मेरे पिताजी नेता रहते या ना ही रहते, हम यही कर रहे होते। अच्छा, जिस तरीके से बिहार की राजनीति है अभी, इसमें कई तरह के बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं युवा चेहरा का जो महत्व है वो बढ़ गया है। इस बार प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, इन तीनों में से आपके पसंदीदा कौन है? सबसे पहले तो आपको युवा डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका युवा का क्या मतलब है। जो पुरानी पार्टी है उसमें जो 60s और 50s में लोग हैं उनको भी लोग युवा कहते हैं। युवा का एक उम्र होता है, जैसे हम लोग 30s में हैं। और राजनीति के लिए तो मुझे लगता है युवा के लिए तो ये भी काफ़ी बूढ़ी वाली उम्र हो गई, क्योंकि अब तो 40s में चले जाएंगे सब कुछ दिनों में। लेकिन जो आपने नाम लिए उसमें तेजस्वी जी हैं जो युवा हैं, उस ब्रैकेट में आते हैं। बाकी आपने किनके नाम लिए? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है। चिराग पासवान जी भी आई थिंक 40+, ठीक है, आप उनको कह सकते हैं युवा। प्रशांत किशोर जी तो अब तो 50 के काफ़ी क्लोज है, तो हमें तो आप लोग युवा लग रहे हैं। तो युवा का एक डेफिनेशन होता है, राजनीति है तो मतलब कुछ भी तो नहीं हो जाएगा, मतलब बाल पक गया तो जैसे अब हम भी शायद अपने आप को अब युवा ना कहें। तो युवा की संख्या ज़्यादा है, जो आप लोग हैं, जो 20s में जो लोग हैं वो युवा होते हैं। थोड़ा हद तक जो 30s में है वो युवा होते हैं। अब वोटर अगर युवा होंगे तो नेता भी युवा होना चाहिए, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। एक और भी हम चीज़ कहना चाहेंगे कि जब लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सुशील कुमार मोदी जी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, ये लोग जब राजनीति में आए थे तो सब 30s में ही थे। तो वो वक्त फिर से बिहार में आ गया है कि चैप्टर बदला जाए और जो 30s में जो युवा हैं वो बिहार को आगे लेके जाए। तो हाँ, उसमें जितने लोग युवा हैं वो युवा हैं, और फेवरेट और अनफेवरेट का कोई क्वेश्चन नहीं है, रिडंडेंट है। नहीं, फेवरेट की बात नहीं। जैसे कि मेरा सवाल था कि आप एक खुद राजनीति में आई हैं, आप एक नेत्री हैं, तो एक होता है कि ये अच्छा कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रह चुके हैं, कई सालों से रणनीति बना रहे हैं, कई पार्टियों के साथ रहे। तेजस्वी यादव तो परिवारवाद से ही आते हैं और चिराग भी आते हैं। तो इसमें मेरा आपसे यही सवाल था कि ये तीनों में बेहतर आपको कौन है? ये फिर से युवा में ले आई हैं उनको, प्रशांत किशोर। अच्छा, चलिए युवा से हटा देते हैं, ऐसे ये तीनों बेहतर कौन है? ठीक है, सबसे रणनीतिकार वाली बात थोड़ी स्ट्रेच है, क्योंकि हम तो जहाँ तक जानते हैं नरेंद्र मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये कहना कि भारत की जो सबसे बड़ी, देश की नहीं दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है। मेंबरशिप से पार्टी होता है और बीजेपी का कैडर बहुत ही तगड़ा है। और ये सब कह देना कि हमने चुनाव जिताया, तो आप जो कैडर है, जो मेहनत करने वाले ज़मीन पे जो लोग हैं, उनको आप डिस्क्रेडिट करते हैं। ये बहुत ही टॉलरेट नहीं करने वाली बात है। उनकी पार्टी में भी लोगों को इससे प्रॉब्लम होता होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को बनाए, नीतीश कुमार जी को बनाए, ये सब बात हमें थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन लगती है, तो हमने ये उनके बारे में आपको बता दिया। चिराग पासवान जी को अभी बिहार आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अचानक उन्होंने 1-2 हफ्ते पहले ये रियलाइज़ किया है कि वो बिहार के ही MP हैं। तो उन्होंने कहा है कि बिहार हमें बुला रहा है तो उनको बिहार आना चाहिए, बिहार में आके काम करना चाहिए। राजनीति काम करने से होता है, एक्टिंग करने से नहीं होती है। और अगर उनको एक्टिंग करना था, जो मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर प्रोफेशन था, तो पहली सिनेमा फ्लॉप हो गई, उसके बाद छोड़ना नहीं चाहिए था, उस पर लगे रहने चाहिए था। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, हाँ, वो बिहार के अभी जितने भी युवा लोग हैं उसमें सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके वो चेहरा है, उसके वो मुखिया हैं। 2 टर्म वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं जो हम आपको स्टेट कर रहे हैं। 2 टर्म डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो है वो बड़ा नेता। तेजस्वी बड़े नेता है, अगर इन तीनों में बात करें, फैक्ट्स हैं। अच्छा, आप राजनीति में आने से पहले कभी आंदोलन में उतरी, कभी पंचायत स्तर पे आंदोलन में उतरी, समझ पाई बिहार को? मैंने तो अभी आपको बता ही दिया। नहीं, राजनीति में जैसे 2019 में आपकी पार्टी बनी, तो उससे पहले कभी गई कि मतलब कि आंदोलन हो रहा है, कभी जाऊं वहां बैठूं? इस तरीके का कोई आंदोलन उस वक्त में हुआ नहीं। अगर हमारे यहाँ भी RTI का आंदोलन हुआ रहता तो जाती, उसमें बैठती।
हाउएवर मैंने सरकार में बहुत ही क्लोजली लोगों के साथ काम किया है, और इस पे जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो हम आपको बता वही हमने कहा ना कि सबको सिखा दी गई हैं चीज़ें कि आंदोलन करने का मतलब राजनीति करना होता है। नहीं, 77 वर्षों के बाद आंदोलन क्यों हो रहा है? एनार्की है, सरकारें नहीं हैं, सदन नहीं है, हर 5 वर्षों पे जो चुनाव होते हैं ये तमाशा करने के लिए होते हैं। अगर किसी को आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ रहा है तो इन लोगों को हटने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये लोग अपना काम नहीं कर पा रहे। सदन है ना, अब दिल्ली में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हम बिहार हमें बुला रहा है, तो क्लियर है कि ये लोग कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। 243 विधायक हैं, तो यू नो मतलब क्या हुआ कि हर जगह हर विधायकी है, हर व्यक्ति एक है जो वहाँ प्रेजेंट है। 14 करोड़ जनसंख्या पे 243 विधायक हैं। क्या ये विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड आज देने की स्थिति में है? क्या ये कह सकते हैं कि 5 वर्षों में हम इतने सारे लोगों से मिले? ये सब सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं, हमसे पूछने वक्त में लोगों का दिमाग चलने लगता है, और इन लोगों को इन सारी चीज़ों पे क्लीन चिट दे दिया जाता है, एज इफ कि ये चीज़ चुभ रही हो कि एक महिला कैसे राजनीति कर रही है। तब तो वो ये इतना विद्वान। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। 2021 में हम यहीं थे, चुनाव हार गए थे 20 में, तो सरस्वती पूजा होता है यहाँ पे, हम उसमें गए थे। तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने हमें कहा कि आप संघर्ष करिए अभी। वो व्यक्ति कौन थे ये सुनिए। चिराग पासवान जी के पार्टी के एक व्यक्ति थे। उन्होंने हमें कहा कि आप संघर्ष करिए। क्या ये इतनी बुद्धिमत्ता उनको चिराग पासवान जी को सेलेक्ट करने के लिए वक्त में नहीं आई? आपकी पार्टी के नेता को जाके क्यों नहीं कहते कि संघर्ष करिए? उनको ये कहने की जरूरत है ना। हमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें इस पे काफी हंसी आई कि जितना दिमाग इन लोगों का हमारे साथ चल रहा है, उतना दिमाग तो इन लोगों के साथ चलने की जरूरत है। सोचिए, सीधे एमपी बन गए, सीधे कितने दिन आंदोलन पे बैठे? कौन से आंदोलन पे बैठे? हम जानना चाहते हैं। 2020 में जब उनके पिता की डेथ हुई थी, तो उसके बाद वो काफी बिहारी फर्स्ट करके पूरे बिहार को साथ तो यही बात है कि ये पूछने की तो उनसे जरूरत है ना कि आपने कभी पंचायत कभी जाके देखे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं? तो ये तो सीधे बन गए। नहीं, हम तो उनसे भी सवाल करेंगे जब वो। हाँ, हम आपको नहीं कह रहे, हम जो ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप तो अपनी बातें नहीं कर रही ना, आप तो किसी की बात कर रही हैं। जो ये सवाल आपको दिए हैं, जो जनता है, जो कुछ विरोधी लोग हैं, तो हम उन्हीं को ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जवाब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है एज जनता कि अभी भी आंदोलन होना चाहिए, तो मतलब कि डेमोक्रेसी 77 वर्षों पहले जो आई थी भारत में, दैट हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। और हम मतलब कि सिर्फ 243 लोगों को उनका खर्चा महीना में दे रहे हैं फॉर नथिंग, क्योंकि वो तो टैक्स से ही जा रहा है, आप ही का पैसा जा रहा है, जिससे उनका खर्चा चल रहा है, उनकी गाड़ी चल रही है, उनका सब कुछ चल रहा है। तो जब जनता को ही आंदोलन करना है और बैठना है, तो इन लोगों को अब हटाने के बारे में बात करते हैं और टैक्स भी बच जाएगा। तो आपने आंदोलन पे इतना कुछ बताया। एक चीज़ और, मेरा आंदोलन से ही जुड़ा सवाल है। अभी पिछले साल बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक की भी बातें आई। आपकी पार्टी या आप कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आए, कभी मतलब पब्लिक का मुद्दा लेकर नहीं उठे कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर पार्टियों को देखा जाता है राजनीतिक स्तर पर कि वो एक्टिव रहती है। आप लोग ऐसा क्या वजह था कि नहीं थे? ये कब मुद्दा हुआ था? पिछले साल ही हुआ था। पिछले साल से पहले, और उसके बाद फिर पिछले, हम जवाब दे रहे हैं, पिछले साल हुआ था। पिछले साल से पहले बिहार नहीं था। पिछले साल से पहले मुद्दे नहीं हुए हैं, लोग गर्दनी बाग में नहीं बैठे हैं, उसकी क्यों नहीं चर्चा होती? हम उस सब में गए हैं। इसकी इसीलिए चर्चा होती है क्योंकि एक व्यक्ति ने इसको अपॉर्चुनिटी बना दी पॉलिटिकल। एक पार्टी ने इस पे इतना तमाशा किया, इतना तमाशा किया। प्रश्न तो ये पूछने की ज़रूरत है कि आपने इतने सारे लोगों को, जिनकी ने भी व्हाटएवर पार्टी, जिन्होंने बीपीएससी के बच्चों के मुद्दे को हाईजैक करके, और वो जो पानी पड़ा, वो जो लाठी खाए, उसके लिए प्रश्न क्यों नहीं कोई पूछता कि आपने कौन सी हैसियत से इतने सारे बच्चों को बुलाया और भाग गए? मुद्दा, प्रश्न तो ये होना चाहिए ना। जब डंडा खाने का पॉइंट आया तब आप भाग गए। आपने वो तस्वीर देखी है जिसमें कि एक बच्चा है और उस पे वो पानी हो रहा है और वो सल्यूट किया हुआ है, वो देख के वो होता है, यू गेट गूज बम्स। नेता का एक इंस्टिंक्ट होता है। सबसे पहले तो हमने उन लोगों से बात की थी, उन्होंने हमें कहा था कि अभी सरकार की तरफ से कुछ भी आया नहीं है, वो आने दीजिए।
और तब जाके किसी ने इस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी, वो कहते हैं ना अवसर बना देना, जो इतनी बड़ी समस्या है उसको अवसर बना के, और उस पर इतना तमाशा हुआ कि ये आज तक के आंदोलन को हाईजैक कर गया ये आंदोलन। इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं ना, क्योंकि उस पर बहुत खबरें चली, क्योंकि उस पर बहुत तमाशा हुआ। गर्दनी बाग एक जगह है जो असाइन किया गया है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये एनआरकी नहीं है, यहाँ एक सरकार है, सरकार से चलता है राज्य, ऐसे गपबाजी से तो राज्य नहीं चलता। और उस सरकार ने गर्दनी बाग को निर्धारित किया है कि यहीं पे लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो अगर आप गांधी मैदान में तमाशा कर रहे हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं, इलीगल है वो। और आप तमाशा, आप जान रहे हैं कि हम कानून तोड़ रहे हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो पुलिस आएगी, और जब पुलिस आ रही है तो आप महिला एसपी पे चिल्ला रहे हैं, एसपी का धौंस दिखा रहे हो, एसपी का धौंस दिखा रहे हो। वो हम अगर रहते ना उनकी जगह पे, तब हम उनको बताते कि धौंस दिखाना क्या होता है। काफी ज्यादा लड़कियों पे भी लाठीचार्ज हुआ था उस वही हम आपसे कह रहे हैं, वो सारा अनकॉल्ड फॉर था, वो सब कुछ नहीं होता और इससे कोई नतीजा नहीं निकला। दैट्स द वर्स्ट थिंग, कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, जब आंदोलन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात की पुष्टि हो रही है कि सरकारें फेल है, तो आंदोलन हो रहा है। सेकेंडली, एक स्टेट है, एक मुख्यमंत्री है हमारे राज्य में, जिनका एक पूरा सिस्टम है, उनका एक अपना काम करने का तरीका है। पहले उनको पहुंचने दीजिए, पहले उनको मिलने दीजिए उन लोगों से, उसको हाईजैक मत करिए। और इस तरीके की प्रैक्टिसेस हमें नहीं अच्छी लगती। हाउएवर, उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं सब में हम गए हैं, और एक्स है उसका सबूत जिसपे वो तस्वीरें हैं कि हम गए हैं और उनके साथ बैठे हैं, तो उस पर देखा जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब बिहार में पिछला साल जो आप चुनाव हार गए थे, इस बार अगर जनता आपको नकार देती है तो आगे क्या, मतलब आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? मुझे नहीं लगता कि जनता नकारेगी, और अभी तो बहुत गंगा में पानी बहना बाकी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, लास्ट सवाल एक और ऐसे पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तब आप एक्टिव हो जाती है। 2019 में आपकी नई नवेली पार्टी थी, तब आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, आपके लोग काफ़ी सक्रिय थे। 2025 का चुनाव आया तो आप फिर सक्रिय हो गई, फिर से ट्विटर और फेसबुक पे आपकी काफ़ी पोस्ट वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ के भी। तो क्या पार्टी ये टाइम पास के लिए अब बनाए हैं कि जब चुनाव आया तो चलो मन नहीं लग रहा है इसमें लग जाए? अच्छा, आप अगर दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिए, जिसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और आपने एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़बरदस्त पे स्केल मिलेगा। इतना तो आप भी जानती होंगी, और वहाँ पे आप भी कहीं पे काम करती हैं। बिल्कुल। क्या आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए नौकरी छोड़ के और उसके बाद टाइम पास करिएगा? उसके बाद फिर आप जाइएगा और बोलेंगे कि हाँ आ जाइए, हम तो आप ही का वेट कर रहे हैं। अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है। राजनीति तो एक प्रोफेशन है ना। राजनीति क्या है? शादी है कि हर शादी में आ रहे हैं, कर रहे हैं और जा रहे हैं। हम अभी वायरल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आप बुरा नहीं मानिएगा, बट पिछले 5 वर्षों में आपने कितनी बार हमसे मिलने की कोशिश की? मैं तो बहुत बार कोशिश करती थी, लेकिन आपका नंबर नहीं मिलता था। जब कुछ लोगों अभी आप मुझसे कैसे मिली? अभी मैं मिली, एक्चुअली कई लोगों ने आपका इंटरव्यूज किया, तो मैंने उन लोगों से भी कांटेक्ट किया कि इनका नंबर कैसे किया ना। तो उससे पहले आप कभी इंटरव्यूज में भी 5 साल कहीं सक्रिय नहीं दिखी। चुनाव खत्म उसके बाद आप कभी मीडिया में आई ही नहीं कि मीडिया में आ रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो हम लोग भी कांटेक्ट कर सकें। इसकी सबूत हम आपको डिमोरलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी महिला हैं। एक एक्स है, उसमें खबरें को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, अपनी पसंदगी से लोगों को प्रमोट किया नहीं जा सकता। उस पर हर वो जगह, वो तस्वीरें, वो इंटरव्यूज जो हमने दी हैं, वो सब वहाँ है। और हमारी तो महायान यात्रा ही 6 महीने से चल रही है। 6 महीने से हमारी महायान यात्रा चल रही है, और आज लोग हमसे आके पूछ रहे हैं कि आप अभी आई हैं। लेकिन कई सारे ऐसे मैंने पब्लिक ओपिनियन किए जिसमें नहीं जानते हैं लोग आपको। बहुत सारे ऐसे पब्लिक ओपिनियन मैंने किया, प्रशांत किशोर के टाइम भी मैंने किया था। उस समय दैट टाइम उनको भी बहुत सारे लोग नहीं पहचानते थे, आपको भी नहीं पहचानता। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये टाइम पास के लिए आपने ये पार्टी बनाया? मैंने तो आपको बोला ना, आपको पता है कितने रिसोर्सेज खर्चा होते हैं राजनीति पे? रिसोर्सेज कितने खर्चा होते हैं जब आप राजनीति करते हैं, आपको मालूम है? तो वो टाइम पास करने के लिए लोग करेंगे।
यूके से कोई आदमी बिहार टाइम पास करने के लिए आएगा? बिहार स्विट्जरलैंड है? स्विट्जरलैंड है क्या बिहार? तो आप स्विट्जरलैंड बना दीजिए। इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए हैं। तो फिर तो और ये जो आपकी तो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 साल आप जनता से रूबरू नहीं होना। फिर क्या है मेहनत करने का मतलब, आप हमें बताइए। नहीं, राजनीति का अगर क्या बात किया क्या जाए तो उसमें नहीं, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जब आप राजनीति की बात कर रही हैं वो क्या उसका मतलब। 45,000 गांव है, उसका मतलब पटना तो नहीं है। पटना में सिर्फ पोस्टर लगाना तो राजनीति नहीं है। 45,000 गाँव में लोगों से जाके मिलना राजनीति है। वो तो हम कर ही रहे हैं। वो तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप वो एक्स है एक, उस पर हम कब गए हैं, कहाँ गए हैं, किन लोगों से मिले हैं। जिन महिलाओं ने, हम आपसे ये बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछते हैं कि जिन नवविवाहित महिलाओं ने 21 में 22 में शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से अपने पति खो दिए, वो जो हमारे कंधे पे रो रही थी, क्या वो असलियत नहीं थी? बिल्कुल थी, वो तो असलियत थी। वो एक जगह हुई, वो घटना हुई। अब वो जगह पटना नहीं है तो मतलब आदमी राजनीति में नहीं है। और दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी जो कभी बिहार नहीं आता, 3 टर्म MP है, वो वहाँ पे सैलों में बाल कटा के और फोटो डाल रहे हैं, तो वो राजनीति है। हम कह रहे हैं ना आपको कि प्रश्न हमसे पूछने वक्त में जो बुद्धिमत्ता जगती है, ये सब एक ट्रोल भाषा है कि कहीं नहीं है। अरे पूरा लोग वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि ये कौन है, इसको तो कोई नहीं जानता। हमें टीम ये फीडबैक देती है कि ऐसे भी 2-3 लोग होते हैं, और जब आप उनको इन्वेस्टिगेट करें, हमारी तो टीम ही है जिसका एक्सपर्टीज ही है ये, जब आप उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे सब पेड लोग रहते हैं। एक पूरा अब ये नया एक क्या बोलते हैं, रणनीतिकार का ये एक नया वो है, जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, जिताने वाले लोग हैं जो भी देश में है, उनका ये एक नया है। इसको पेड ट्रोलर्स कहते हैं। और उनकी भाषा बिहार की भाषा नहीं होती। पटना मतलब बिहार नहीं है। 45,000 गाँव है, वो बिहार है। और हम हमेशा रहे हैं। 2021 में जब बाढ़ आया था, जिसकी वजह से भागलपुर के तो कितने सारे पार्ट कट गए, बाढ़ में बह गए। बताइए, इन चीज़ों की चर्चा होती है यहाँ पे राजनीति में? सिर्फ फालतू चर्चा होती है। मास्क क्यों लगाती हैं, इसकी चर्चा होती। उस बाढ़ की कोई चर्चा नहीं होती जिसमें कि घर के घर बह गए और हम वहाँ हैं, सैकड़ों लोगों के साथ हम वहाँ हैं। तो वो तो झूठी बात नहीं हो सकती। अखबार में अगर नहीं खबर आ रही और दिल्ली की मीडिया में अगर नहीं खबर चल रही, उसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसा अगर किसी पार्टी ने खास करके 21 और 22 और 23 में राजनीति कर लिया रहता, तो अभी ऐसी फिर से नौबत नहीं आई रहती कि अभी जब ये जाएंगे वापस लोगों के पास में, तो लोग इनका कैसे स्वागत करेंगे विधायकों का, वो आने वाले दिन में आपको भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पम जी आपका। देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें कई चेहरे जो है ना नए वो फिलहाल दिखने को मिल रहे हैं। बिहार की जनता को ये तय करना होगा कि आखिर उन्हें किस चेहरे को आगे बढ़ाना है और किसे पीछे हटा कर रखना है। इस खबर पर क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।